अच्छा, अब हम लोग करेंगे बाइनरी सर्च। ये मुश्किल नहीं है, बस इसको थोड़ा सा दिमाग खोल के अगर समझोगे ना तो ये आराम से समझ आ जाएगा। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अभी ही समझ आ जाए एक बार में ही, बट अगर कोई सवाल रहता है तो लाजमी पूछ लेना, क्योंकि मुझे खुद इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा था, बट मैं ट्राई पूरी करूँगा कि समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बात के लीनियर और बाइनरी सर्च में फ़र्क क्या है। तो लीनियर सर्च हम लोग करेंगे जब हमने एक ही डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को सर्च करना है। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि हमारी अरे सॉर्टेड हो। हम लोग बस जिस तरह हमने पहले सर्च किया ना, फॉर लूप लगा के, हम लोग उस तरह करेंगे और हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा हमें। इसका नुकसान ये है कि हम लोगों के अगर एलिमेंट्स, फ़र्ज़ कर लो हमारे पास एक अरे है 1000 एलिमेंट की और हमारी की है 500। हाँ चलो 500 कर लो। तो हमें इस तक पहुंचने के लिए पहले पीछे वाले जो 500 एलिमेंट हैं उनको भी रीड करना पड़ेगा। इससे टाइम ज़्यादा लगेगा, मेमोरी ज़्यादा लगेगी, रैम वगैरह। दूसरा मेथड जो हमारे पास है बाइनरी सर्च, वो बस उस सूरत में काम करेगा जब हमारी अरे सॉर्टेड होगी। यानी कि अगर हमें ये अरे भी मिलती है तो हमें सबसे पहले उसको करना है सॉर्ट। इससे हमारी टाइम, हमारा जो टाइम लगेगा ना वो थोड़ा लगेगा। इसके अंदर जो हो इसका लॉजिक ये होता है कि हमने सबसे पहले जो अरे है उसके 2 पॉइंट्स को उठा लिया। एक बन गया हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम एस पी कर लेते हैं अभी, और एक बन गया हमारे पास एंड पॉइंट, ये हो गया ई पी। इसके बाद क्या होता है, हम दोनों को प्लस करेंगे, एस पी प्लस ई पी। अच्छा, इसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के इंडेक्सेस को प्लस कर रहे हैं, यानी कि 0 इंडेक्स और 0 1 2 3 4 5 और 5 इंडेक्स, इनको प्लस कर रहे हैं, ना कि 1 और 9 को। इनको जब हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 5। इसको हम करेंगे डिवाइड 2 पे। अब इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 4.5, ठीक। या कोई और है अगर आपके पास कोई ऐसा जिसमें एक इंटीजर आ रहा, फ्लोट नहीं आ रहा, तो उसमें एक सॉलिड वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल 5 आ जाएगी। बहरहाल इस केस के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे इंटीजर में डेसिमल के बाद वाली वैल्यू नहीं आती, तो हमारे पास ये आ गया 4। ये बन गया इसका मिड पॉइंट, 0 1 2 3 है। अच्छा, मेरे से गलती होगी, मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, 2 डाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट बन जाएगा 4, ठीक। अब हमारे पास बन गया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के बाद क्या होगा, हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा मिड पॉइंट है वो इक्वल है हमारी की के, जो कि है अभी हम लोग कर लेते हैं इसको 6 के इक्वल, ठीक। अब अगर तो हमारी की और मिड पॉइंट इक्वल है तो हमारे पास हमारा जो फंक्शन होगा वो रिटर्न कर देगा हमें मिड पॉइंट का इंडेक्स, 0 1 2, ये आ गया इंडेक्स हमारा, ठीक। इन केस हमारी की मिड पॉइंट से बड़ी है, जैसे यहाँ पे 4 6 से बड़ा, तो क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ से बड़े, अब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को अपने ज़ीरो से, ज़ीरो इंडेक्स की जगह हम लोग मिड पॉइंट से जो अगला इंडेक्स होगा उस पर शिफ्ट कर देंगे। यानी कि जैसे अभी ये 2 इंडेक्स है ना, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 3 इंडेक्स हो जाएगा और 5 का 5 वैसे ही रहेगा। अब हमारा क्या होगा, 3 और 5 जमा होंगे और उसके बाद हमारा इंडेक्स उसका दोबारा मिड पॉइंट बनेगा। ये नहीं होगा कि हमारा जैसे अब स्टार्टिंग पॉइंट 6 है और हमारी की भी 6 है तो यहीं से आंसर आ जाए, ऐसे नहीं होता। इसके अंदर हमने मिड पॉइंट ही सर्च करने होते हैं, जो हमारा एल्गोरिथम होगा ना उसने बस मिड पॉइंट्स ही सर्च करने हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा, ये आ गया 8 और इसने दोबारा 2 पे होना है, तो अब हमारे पास आ गया 4 इंडेक्स, ये वाला। अब क्योंकि हमारा क्या कहते हैं, इन दोनों के अंदर से भी अब एक मिड पॉइंट चूज़ होना है, जो कि क्योंकि देखो ना हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है। हमारा जो फंक्शन है वो बस ढूंढेगा मिड पॉइंट को। अगर एक की 6 है ना तो उसने इसको मिड पॉइंट बना के ही पिक करना है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है ना, दूसरे स्टेप के बाद उसने इधर से नहीं कैप्चर कर लेना कि जी ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो चलो उठा लेते हैं।
जब तक ये वाला मिड पॉइंट नहीं बन जाएगा ना किसी तरीके से, तब तक ये काम चलता रहेगा। अब देखो हमारे पास आ गया, अब हमारे ये वाली वैल्यू भी ख़त्म हो गई और यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ भी ख़त्म होगी। हमारे पास पीछे रह गया 6 और 7, ठीक। तो अब इनके इंडेक्सेस 3 + 4 / 2। अब इसका हमारे पास आ गया इंडेक्स 3.5, ठीक। अब ये 3.5 जब हमारा इंडेक्स आ गया, तो अब हमने बात की थी कि इंटीजर है तो वो सिर्फ डेसिमल से पहले वाली वैल्यू लेगा। अब ये है हमारा 3 और इसने मिड पॉइंट बना दिया अब 3 को। अब 3 हमारा इक्वल है 6 के, तो हमारा फंक्शन रिटर्न कर देगा इंडेक्स नंबर 3 जो जिसमें हमारी की पड़ी हुई। तो इसका इतना सा काम है। और अब इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं हम लोग। ये देखो हमने क्या किया, सबसे पहले अब अरे हमने बना ली मेन बॉडी के बाहर। अरे के अंदर टोटल